बस में नहीं तो उस इंसान को बर्बाद होने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जिसका मन उसके काबू में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो खुद भी अपने काबू में नहीं है। हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम रोज मेहनत करना चाहते हैं, हम हर रात ये सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर मैं पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, अपने सारे काम पहले करूंगा, उसके बाद अपने बाकी के मजों पर ध्यान दूंगा। लेकिन हमारे चाहने से भला क्या होता है? एक छोटा सा बहाना और हमारी रात में की गई सारी प्लानिंग बेकार। और एट दी एंड वही होता है जो हमारा मन चाहता है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ जाता है हमारे फोन के ऊपर। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी बिना फोन के रह नहीं पाते। वो जो रात में प्लानिंग की थी उस पर अमल तो नहीं, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम हम सब बखूबी करते हैं। और जो इंसान अपनी प्लानिंग की धज्जियाँ खुद उड़ाता हो, सारी डिस्ट्रैक्शन की तरफ खुद भागता हो, वो भला कामयाब कैसे हो सकता है? बात यहाँ पर समझने की है। जो बात हम जान के भी अनजान बनते हैं। मन को अपने कंट्रोल में करने की टेक्निक सदियों से चली आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसका मन उसके काबू में है वो दुनिया की वो हर एक चीज़ पा सकता है जो उसे चाहिए। लेकिन जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है उसे सफलता के घर तक पहुंचकर भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अपनी टीचर की बातों से मोटिवेट होकर एक स्टूडेंट ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो आज से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। हर रोज़ एक्सरसाइज करेगा और हर दिन बुक्स पढ़ेगा और उन्हें याद करने की कोशिश करेगा। अगले दिन से उसे हर एक चीज़ की तैयारी करनी थी। टीचर उसे अपने साथ घुमाने लेकर गए। घूमने जाते वक्त एक पहाड़ी के नीचे खाई थी। उसने अपने टीचर से बोला कि टीचर इस पहाड़ के नीचे क्या है? उसके टीचर ने उसे जवाब दिया कि तुम इसे ना ही देखो तो अच्छा है, ये तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं है, अभी तुम अपने गोल पर फोकस करो। अगले दिन वो सुबह उठा, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया और किताबों को पढ़ने लगा। वो किताबों को पढ़ रहा था लेकिन उसका मन बार बार उस खाई पर जा रहा था कि आखिर उस खाई के नीचे ऐसा क्या है जो टीचर ने मुझे देखने नहीं दिया। कुछ तो बात ज़रूर है, वरना टीचर ऐसे मना नहीं करते। अगले दिन फिर जब वो टीचर के साथ घूमने निकला तो उसने फिर पूछा कि टीचर आखिर ऐसा क्या है कि आप उस खाई के नीचे मुझे देखने नहीं देते? अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं उसे देख आऊं? फिर शायद ये ख्याल मेरे दिमाग से निकल जाए और मुझे शांति मिले। टीचर ने उससे कहा ठीक है देख लो, लेकिन तुम वहाँ ध्यान से कुछ नहीं देखते। उसने बोला ठीक है। वो गया और जैसे ही उसने नीचे देखा उसे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। टीचर ने उसे कहा कि अब तुम वापस आ जाओ। उस लड़के ने कहा कि आप मुझे ध्यान से देखने तो दीजिए, आखिर इस खाई के नीचे वो चीज़ क्या है जो चमक रही है? टीचर ने कहा आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन वो फिर से पढ़ाई करने बैठा। बुक्स में ध्यान लगा रहा था लेकिन अब उसका मन उस खाई के बजाय उस चमकीली चीज़ की तरफ जा रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या? कहीं वो कोई हीरा या कोई अनमोल धातु तो नहीं है? कुछ तो बात ज़रूर है जो वो चीज़ चमक रही थी। उसे ये सोचते हुए रात भर नींद नहीं आई कि आखिर उस खाई में ऐसा क्या है। अगले दिन फिर वो अपने टीचर के साथ घूमने निकला और इस बार उसने देख ही लिया। टीचर ने बोला कि आओ मैं तुम्हारे मन की शंका को ही दूर कर देता हूँ। आज हम पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते से जाएंगे, जिस रास्ते से वो खाई साफ साफ दिखाई देती है। वो लड़का बहुत खुश हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। जब वो उस चमकीली चीज़ के पास गया तो उसने देखा कि वो कुछ नहीं है, बस एक पत्थर है जिस पर बर्फ जमी हुई थी और उस बर्फ पर सनलाइट आने की वजह से वो चमक रही थी। उसके मन की शंका अब दूर हो गई और फिर उसे उस पहाड़ के नीचे एक गुफा दिखाई दी। उसके टीचर ने बताया कि दरअसल ये गुफा सदियों पुरानी है और इस गुफा के अंदर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है और तुम अब इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। अब वो लड़का टीचर के साथ वापस अपने घर आ गया। उसका हर डाउट खत्म होने के बाद भी अब उसका मन बार बार उस गुफा की तरफ जा रहा था कि आखिर इस गुफा में क्या हो सकता है? क्या पता कोई रहस्य हो, कोई ऐसी चीज हो जो टीचर मुझे बताना नहीं चाहते हो, या फिर कोई ऐसा राज है जिसको मैं अगर जान लूँ तो शायद टीचर खुश हो जाएंगे। अगले दिन वो फिर उठा और मेडिटेशन करके फिर से किताबों को पढ़ने लगा। अब उसका मन बार बार उस गुफा की तरफ जा रहा था कि गुफा में क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी मिस्टीरियस चीज है कि कोई दूसरी दुनिया है या फिर कोई ऐसा जीव है जो मेरी कल्पना से भी परे है। कुछ बात तो जरूर है। उसने सोचा कि टीचर तो मुझे उस गुफा में जाने देंगे नहीं, मुझे चोरी से ही उस गुफा में जाना पड़ेगा। अगले दिन बिना बताए शाम के वक्त वो उस रास्ते पर चल पड़ा। अंदर गया तो गुफा में बहुत अंधेरा था। वो फिर भी आगे चलता गया और अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका पैर फिसला और वो जाके एक गड्ढे में गिर गया। दरअसल वो कोई गड्ढा नहीं, एक तरह का दलदल था जो थोड़ी ही देर में उसे निगलने वाला था। डर के मारे उसकी चीखें निकल गई। वो जोर से चिल्लाया, टीचर मुझे बचाओ, लेकिन उस गुफा से किसी भी तरह की आवाज़ का बाहर जा पाना बहुत मुश्किल था। अब वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके टीचर ने उसकी आवाज़ सुन ली और आकर उसकी जान बचा ली। वो बेचारा बहुत ही थका हुआ और डरा हुआ था। उसने बोला, टीचर आज के बाद मैं आपके साथ घूमने के लिए नहीं निकलूंगा, मुझे माफ़ कर दो। टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और उसे सारी बातें समझाने लगे।
तुमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन एक्सरसाइज, मेडिटेशन और बुक से नॉलेज लोगे, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं तुम्हें आज यहाँ से निकालता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने टीचर से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तो बच्चा हूँ, ना समझ हूँ, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने मन को समझ सकूँ। टीचर, मन तो चंचल है, मन का तो स्वभाव है इधर उधर विचलित हो जाना, ऐसे में भला हम क्या कर सकते हैं। तब टीचर ने बोला, मन का स्वभाव भले ही चंचल है, लेकिन जिसने कोई प्रतिज्ञा ली हो, जिसके पास एक संकल्प हो और जिसके रास्ते में उसका गोल क्लियर हो, उसके पास भला कहाँ फुर्सत है मन को इधर उधर भटकाने की। मन ऐसे ही तुम्हें झांसे देता है। पहले उस खाई ने तुम्हारा ध्यान अट्रैक्ट किया, उसके बाद उस चमकीली चीज ने, उसके बाद तुम गुफा के लिए अट्रैक्ट हो गए और अंत में तुम्हारे मन ने आखिर तुम्हें फंसा ही दिया। अगर वक्त रहते मैं वहां नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मौत हो जाती। मन ऐसे ही बहकाता है और अंत में इंसान ऐसे ही फंस जाता है। इसीलिए जिसका मन उसके काबू में नहीं है वो हमेशा मन के दलदल में फंसता जाता है और आखिर में उसे रोना पड़ता है। उस लड़के ने पूछा, क्या मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से मन शांत हो जाता है? टीचर ने कहा, शांत होता होगा, लेकिन मन हमेशा प्यार से शांत होता है। ये मन तुम्हारे रथ के घोड़े हैं और तुम उस रथ के सारथी हो। जैसे गाड़ी चलाने वाला काबू में नहीं है तो उसकी गाड़ी कहीं भी जाकर भिड़ सकती है, वैसे ही अगर इंसान का मन काबू में नहीं है तो वह हर बार मुसीबत में ही फंसता है। इसीलिए जब भी तुम किसी लक्ष्य को लेकर चलो और तुम उस काम को करने लगो और तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की सोचे तो कभी भी तुम उसके पीछे मत भागो, हमेशा उसके बदले कुछ और काम करने की सोचो। देखो, तुम शुरुआत में मन को नहीं रोक सकते, मन बहुत जिद्दी है, पर मन बहुत चंचल है। इसीलिए मन की चंचलता को समझने के लिए हमेशा उसे कोई दूसरा काम देना जरूरी होता है। जब तक तुम अपने मन को लालच नहीं दोगे तब तक वो कभी भी तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्योंकि मन एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह होता है जिसको अगर तुम उसका मन चाहा काम ना दो तो वो अक्सर छोटे बच्चे की तरह रोने लगेगा और अंत में तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें हर बार अपने मन को समझाना होगा। अगर तुम उसे नहीं समझाते हो तो वो हर बार तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जाता रहेगा। इसीलिए मन जब भी तुम्हें किसी काम को करने के लिए लालच दे तो तुम उसे कुछ और काम करने का लालच दो कि अगर आज मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली तो इससे जो नॉलेज मुझे मिलेगा वो आने वाले टाइम में मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। मैंने अगर आज एक्सरसाइज की तो मेरी बॉडी इतनी अच्छी होगी कि हर कोई मुझसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का राज पूछेगा, लोग मुझे नोटिस करेंगे। बस ऐसे ही तुम्हें कोई भी दूसरा लालच अपने मन को देकर उसे बेवकूफ़ बनाना है ताकि वो आपसे वो ना करवाए जिसको करने के बाद आपको पछतावा हो। देखो दोस्तों, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, लेकिन उन पर चलना आपको ही होगा और ये सिर्फ एक दो बार ट्राई करने से नहीं होगा। आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओ इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर धीरे धीरे आप अपने मन को काबू कर पाओगे। बात बताना मेरा काम है, लेकिन उस पर चलना आप सभी का। चलिए, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी 1% भी वैल्यू ऐड हुई है तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट करके इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूँ अगली ऐसी ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।